जी, वेलकम बैक। सो होप कि अब आपका इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती कैसे है, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, वो अब आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज करप्शन। करप्शन देखिए जी, हमारा बेसिक जो थ्रस्ट है वो इकोनॉमिक करप्शन की है कि इकोनॉमिक करप्शन जो है वो किस तरह से किसी कंट्री को, किसी मुल्क को जो है वो डैमेज करती है और पाकिस्तान की शक्ल में उसमें हमें क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रहे हैं। देखिए, इस तरह हमने स्टार्ट में पिछले वीडियो की रिकॉर्डिंग में कहा कि जमहूरियत हो या ना हो, सो मच सो कहते हैं कि आप तालीम में भी इतने एडवांस ना हो, आप सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन करप्शन के साथ आप सरवाइव नहीं कर सकते। करप्शन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन रहा है, लेकिन अब ये, जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज का एक ये फीचर है, स्पेशली कंट्रीज लाइक पाकिस्तान का ये इशू है। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, इस तरह हमने शुरू में कहा कि टॉप लेवल के कंट्री रहे हैं हम, पहले 2 ममालिक में रहे हैं। कहा यह जाता है कि करप्शन की जो डिक्शनरी है, जिसे आप जार्गन कहते हैं, उसकी अगर सारी शक्लें आपने स्टडी करनी हो तो यू कैन डू इट इन पाकिस्तान। मीन टू से, ओवर हियर करप्शन इज फाउंड at all levels of all types. Study of corruption is not a simple thing now. It has become a subject, like जब हम एमफिल कर रहे थे पॉलिटिकल साइंस में, तो गुड गवर्नेंस का हम एक टॉपिक पढ़ते थे, तो उसमें हमें करप्शन बकायदा एक मिनी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता था। देखिए, इसकी टाइप्स और नेचर को समझिए, क्योंकि ये फेवरेट एस्पेक्ट है और ये जो आज हम पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं फिट होना है। आप पाकिस्तान अफेयर की बात कर रहे हो, आप इवन इस्लामियात में इसका हवाला आ जाता है, करंट अफेयर्स में इसका हवाला जो है वो पाकिस्तान के हवाले से, यानी पाकिस्तान का कोई भी इशू इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं है। अब एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन अगर ऊपर नहीं जा रही तो करप्शन है आपके यहाँ, ऊपर से फंड आते हैं, नीचे खा लिए जाते हैं। हेल्थ सेक्टर है आपका, जितना पैसा कहते हैं कि ऊपर से रिलीज होता है, वो अगर प्रॉपरली डिसबर्स हो और यूटिलाइज हो तो भी आपके हालात बेहतर होते हैं, तो वहां भी झगड़ा करप्शन का है। आप फेमिनिज्म, रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन की बात करते हैं तो उनको विरासत में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा, दैट इज आल्सो अ करप्शन। सो ये एक बेसिक टॉपिक की तरह है। अब इसकी शेप्स और नेचर को समझिएगा। आपने ये बड़ा तवातर से आप एक जिक्र सुनते हैं, पीपी का दौर हो या नून लीग का दौर हो, कि जी ये पाकिस्तान के जो किक बैक्स। नाउ व्हाट इज किक बैक्स? किक बैक ये होती है, एक बड़ा प्रोजेक्ट आपने किसी कंपनी को दिया, मिसाल के तौर पे आप एक मोटरवे की तरह की सड़क बनाने लगे हैं। अब जाहिर है किसी ना किसी कंपनी को तो आप ठेका देंगे जी, तो आप उसमें से कमीशन रख लेते हैं, खा जाते हैं। लाइक पाकिस्तान में जो सड़कें बनती है ना, तो इनके मुतालिक कहा जाता है कि जब वहां से ठेका होता है, पहले वो जो बोली देता है पहले आप उसको देते हैं, फिर एक ठेकेदार हिस्सा लेता है, फिर एक इंस्पेक्शन वाला लेता है। मैं आपको एक और बड़ी फनी सी एग्जांपल देता हूँ। कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता हो ना, किसी की बस हो या वैन हो, उसे पूछे जी सुनाए क्या हाल है, मेरा एक दोस्त है राना साहब, वो बड़ी अच्छी मिसाल देता है। कहता है जी प्रोफेसर, बस के होते हैं 4 पहिए, एक पहिया
गाड़ी खुद खा जाती है, काम आ गया, उसके ऊपर कोई कॉस्ट है, कोई तोड़ फोड़ है। एक पहिया जो है जी वो कहता है ड्राइवर और कंडक्टर का होता है, कंडक्टर ने उसमें से पट्टी लगानी होती है और ड्राइवर वगैरह तनख्वाह खाना पीना। एक पहिया जो है जी कहता वो मालिक का होता है। तो मैं कहा चौथा पहिया, कहता चौथा पहिया पुलिस वालों का, जो हमने मंथली देनी होती है। कभी को रास्ते में किसी ने रोक लिया, कहता है अब तो खैर मोटरवे पुलिस बेहतर है, बहुत बेहतर है, ये पाकिस्तान में एक सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का, बेहतरी का। तो वगरना जो आम पुलिस थी तो कहता है ये हम पहले ही ड्राइवर को पैसे दे देते हैं कि 100-100 के नोट रखो, जहां पे भी करो के बहस ना करो, बस दे दो। सो 1/4 जो है वो फिक्स है। उसने कहा जी ये हर जगह चलता है। सो किक बैक्स होता है कमीशन लेना। बड़ा मंसूबा, बड़ा एक डील आप करने लगे हैं तो उसमें से आप उसका हिस्सा देते हैं, इसको आप किक बैक्स कहते हैं। दूसरी टाइप बहुत डेंजरस होती है, इसमें तो फिर थोड़ा सा इसको मार्जिन है कि अच्छा जी चलो चीज बन तो गई ना। वो होती है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट का उर्दू में तर्जुमा है हड़प कर जाना। कर्जा लिया, बैंक को कुछ प्रॉपर्टी शो की, फलां शो किया, और बाद में पता चला जी वो जो कागज जमा करवाए थे कर्जा लेते हुए, ना वो जमीन एग्जिस्ट करती है, ना वो गारंटर एग्जिस्ट करता है, और जी फलां इतने अरब खा गया, फलां इतने अरब खा गया। इसको आप कहते हैं हड़प कर जाना। और ये सबसे हीनियस क्राइम है करप्शन की जुबान में कि जी चलो चवानी खा जाता, 40 पैसे खा जाता तो सारे का सारा ही हड़प। आपको याद होगा बैंक ऑफ पंजाब का एक स्कैंडल आया कि जनाब लोगों ने कर्जे लिए, उसके बाद खत्म हो गया जी सिलसिला। फिर एक आप पढ़ते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है कि आप ना, जिस तरह लॉन्ड्रिंग का वर्ड इसमें एग्जिस्ट करता है कि आप अपनी ब्लैक मनी को वाइट करते हैं। ब्लैक मनी क्या होती है कि स्मगलिंग का पैसा था, रिश्वत का पैसा था, नाजायज जराए का पैसा था, अब उसको कहीं जस्टिफाई तो करना था, रखना भी तो था, तो फिर वो आप पैसे को किसी एंगल से बाहर भेजते हैं। आपको याद होगा यान अली बड़ी खूबसूरत मॉडल थी, वो पकड़ी गई थी, मेरे ख्याल $50,000 थे उनके पास। तो वो इसी तरह की वो लेके बाहर जाएगा, बाहर से पैसा फिर को बंदा आपको भेजेगा, तो आप कहेंगे जी वो हमारे दोस्त होते हैं, हमारे भाई हैं, हमारा कारोबार है जी इस तरह, तो ये पैसे हमें वहां से आए हैं। फिर करप्शन की एक बड़ी शक्ल पाकिस्तान की शक्ल में स्मगलिंग की है। स्मगलिंग सादा लफ्जों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी चोरी करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टैक्स चोरी करना है। आप यहाँ से कोई चीज़ बेचते हैं, गवर्नमेंट कहती है जी आप इस पर इतने पैसे हमें देंगे। कोई बंदा बाहर से गाड़ी मंगवाता है, कोई चीज़ मंगवाता है, तो गवर्नमेंट कहती है जी इसके ऊपर इतना टैक्स होगा, ये आप लोग हमें देंगे। तो आप क्या करते हैं, आप डायरेक्ट स्मगल कर लेते हैं। ईरान के रास्ते, ये अफगानिस्तान का रास्ता बदनाम है इस मामले में। या एयरपोर्ट पे आया माल, सी पोर्ट पे आया, आगे कस्टम के हकाम बैठे थे, तो उन्होंने जो ड्यूटी बनती थी उसे कहते हैं अंडर इनवॉइस करना। मसलन एक बंदे ने कोई चीज़ें मंगवाई हैं, गारमेंट्स की चीज़ें मंगवाई हैं, शर्ट्स मंगवाई हैं, तो उस पर को फी शर्ट अगर 50 रुपए बनते हैं तो वो 100 शर्ट को 10 शर्ट शो कर देगा जी इस बंदे ने 10 शर्टें मंगवाई हैं, बाकी तो इसने कुछ मंगवाया ही नहीं है। तो वो भी एक तरह की स्मगलिंग ही होती है जो आप थ्रू प्रॉपर चैनल कर रहे होते हैं। ये आपकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। ये टायर वाले अक्सर मुतालबा करते हैं जी हम ड्यूटी दे के मंगवाते हैं, वो उधर कस्टम के ये अफगान बॉर्डर से जनाब वो वैसे ही आ जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा और भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जो फाटा का इलाका था आपका, जिसे आप ट्राइबल एरिया कहते थे, तो ट्राइबल वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि जहां पर आपकी हुकूमत का कानून लागू ना होता हो, ना कस्टम, ना इनकम टैक्स, ना कोई और चीज। तो उससे फिर ये एक टैक्टिक भी होती थी। जब पाकिस्तान अफगान वॉर लड़ रहा था ना, तो रशियंस को पता था कि इस कौम का सबसे बड़ा सेक्टर है कॉटन टेक्सटाइल। तो वो कमबख्त क्या करते थे कि वो अफगानिस्तान के बॉर्डर से ना, मुझे अब भी याद है, 50 रुपए का सूट, 60 रुपए का सूट, क्या है जी रशियन कॉटन,
वो जब पाकिस्तान की मार्केट्स में बिकनी शुरू हुई तो उसने पाकिस्तान की मकामी इंडस्ट्री की मत मार के रख दी थी, जाती रही थी कि जी कौन उस वक्त मिसाल के तौर पे अगर 150 रुपए का सूट आता था तो 150 का सूट को क्यों खरीदे जी, या 100 का भी क्यों खरीदे जब उसे 50 में मिल रहा है। इसी तरह फिर रशियन ने क्या किया था, वो एयर कंडीशनर स्मगल करते थे। अब आप समझ रहे हैं कि ऐसी तजारत जो गवर्नमेंट को कुछ जो उनकी जायज ड्यूटी बनती है वो दिए बगैर जो कुछ आप मंगवाते हैं उसको आप स्मगलिंग कहते हैं, एम्बेजलमेंट, स्मगलिंग। और फिर ये मैंने आपको बताया किकबैक्स। आगे चलते हैं, करप्शन की जो अगली किस्म है वो ब्राइबरी है जी, रिश्वत। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्शन का जरिया है। पुलिस का महकमा है आपका, वापडा का महकमा है, रेलवे का महकमा है। मतलब आप देखें ना, रेलवे का आप टिकट बुक करवाएं कराची का यहाँ से तो वो आपको 10 दिन से पहले का टिकट नहीं देंगे, लेकिन जब एनुअल रिपोर्ट आती है तो पता चलता है जी रेलवे तो इतने अरब के खसारे में जा रहा है। उधर आपके पैसेंजर कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिलता, इधर आप कहते हैं खसारे में जा रहा है। अब पुलिस का महकमा हो और रिश्वत ना हो तो ये बात वो बड़ी अजीब सी लगती है कि जी आप कैसी बात कर रहे हैं। मतलब आपने जायज पर्चा भी कटवाया, आपके साथ कोई ज्यादती हुई थी, आपकी कोई चीज चोरी हुई, आप गए तो वो उसको नाम इतने खूबसूरत दिए हुए हैं, चाय पानी है, उसको खर्चा पानी है, आपका केस आप जीत गए, आपकी कोई चीज मिल गई, अनाम का नाम है। तो वो मतलब अब ऐसी ही है कि जिस तरह को पुलिस में बंदा जॉब करता और वो कहे जी वो पैसे नहीं लेता, तो ये बात ज्यादा मयूब समझी जाएगी कि ये बड़ी अजीब बात है जी, कि अगर बंदा पुलिस में काम करता है और वो पैसे नहीं लेता तो उसे चाहिए कि जी वो किसी दूसरी जॉब में चला जाए। अब पुलिस का महकमा, आप हैरान होंगे कि आर्मी के बाद दूसरा बड़ा शोबा बन चुका है आपका। तकरीबन 2.5 लाख बंदा पुलिस का मुलाजम है पाकिस्तान में, आपकी आर्मी जो है वो कोई 5 लाख की है। तो ये तो इस कल्चर को जब आप इस पे हाथ डालें, इसका को पता करेंगे, तो फिर आपने वाहद चीमा केस देखा, फवाद हसन फवाद देखा, तो वो करप्शन मतलब अनइमेजिनेबल है। करप्शन की मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस पर जो इंटेलेक्चुअल पॉइंट आता है कि असल झगड़ा कहां आता है करप्शन के पैसे का। चले, अब ये बात आपको अपरली बड़ी अजीब लगेगी, वो कहते हैं ये एक बंदा तो मजबूर है। अच्छा, फोर्स करप्शन भी है पाकिस्तान में। फोर्स करप्शन कौन सी है? आपने एक क्लर्क को भर्ती किया, लाहौर में आप उससे काम ले रहे हैं, 8 घंटे की वो जॉब करता है, एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसे देते हैं 40,000 रुपया। अब आप पहले काउंट तो करें कि 40,000 रुपए में लाहौर में वो एक कमरे के फ्लैट में रहे, अकेला भी रहे, फैमिली पीछे रखे, तो क्या 40,000 में वो सरवाइव कर सकता है, जिसे कहते हैं वायबिलिटी। तो जब आपका सर्विस स्ट्रक्चर, आपका सैलरी स्ट्रक्चर वायबल नहीं होगा तो वो बंदा लाजमी तौर पे फिर करप्शन करेगा जी। यानी वो मजबूर है, या तो वो नौकरी छोड़ जाए तो या फिर वो ये करेगा। अब ये जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे रिसर्च होती है, मैं उनका डायलीमा आपको बता रहा हूं। अच्छा, फिर मैं करप्शन की आपसे रेल कर्स बात करने लगा था कि एक बंदा वो क्लर्क है, छोटे रैंक पे है, उसने 5,000, 10,000, 20,000 किसी जगह से लिया, तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जी अगर उसने लेने के बाद ये काम किया कि उस पैसे को बच्चों की फीस, इलाज मुआवजे पे खर्च किया, तो वो कहते हैं जी हो सकता है जस्टिफाई हो जाए कि वो मजबूर था, पैसा उसका हराम का था, लेकिन चलो लग मुस्बत जगह पे गया। अब आते हैं दूसरी, जिसे लग्जूरियस ब्राइबरी कहते हैं। ये कंपेल्ड ब्राइबरी थी कि वो मजबूर था। वो क्या है, इस बात को बड़ा कंसंट्रेट करके सीखिए। ये मैंने ऑब्जर्व, जिसे कहते हैं हम एम्पिरिकल रिसर्च। एक बंदा है,
उसका एक स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है। चले गए जी उसके पास, बैठे, आइए जी प्रोफेसर साहब, बैठ गए। अब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे थे, चाय आ गई, सिगरेट पी रहे हैं, बैठे गपशप कर रहे हैं। अब वो बंदा क्या कर रहा है, उसने कैमरे लगाए हुए हैं, वो देख रहा है उनमें। अच्छा जी, 1 मिनट जी, ये मेरा ना माल आ रहा है, 1 मिनट जी, ये मेरा एम्प्लॉय आया, कोई कंप्लेंट आ गई, वो यार ये देखो वो बीबी खड़ी है, तो तुमने इसको ये सामान क्यों नहीं दिया। अब एट द एंड ऑफ द डे, यानी एक दिन के खात्मे पर उसकी इनकम 1 लाख रुपया भी है। अब उसने 1 लाख रुपया कमाया एक दिन में, लेकिन उसमें पेन का एलिमेंट शामिल है, पेन देन गेन। तो वो उस 1 लाख रुपए को यूं फेंक नहीं देगा, उसको किसी तरीके से सलीके से खर्च करेगा। अब उसका क्या माइंडसेट है खर्चे के मुतालिक, ये एक अलग बात है। अब एक बंदा है, से एक एसएचओ है, उसकी वैसे तनख्वाह 25,000, 30, 50,000 भी है, उसने 1 लाख रुपया रिश्वत ली। करप्शन की रिसर्च ये कहती है कि वो 1 लाख रुपए से मजीद करप्शन करेगा, यानी उसे वो जाया करेगा। केस बड़ा आ गया, कत्ल के केस की तफ्तीश आ गई, 10 लाख रुपया मिल गया। अब तनख्वाह थी 50,000, वो फिर 10 लाख से क्या करेगा, वो गाने बजाने की महफिलें सजाएगा, वो मशरूब मगरब यानी शराब नोशी के को शुगल करेगा। पहली शादी हो चुकी होगी, घर वालों ने की होगी, वो को साइड पे वो दूसरी शादी करेगा कि यहाँ को मुंह बोली बीवी रखेगा, तईशात में पड़ जाएगा, उसकी ड्रेसिंग का स्टाइल बदल जाएगा, उसकी गाड़ी का लेवल बदल जाएगा। दूर से एक नजर से पता चल जाता है ये कौन सा पैसा लगा हुआ है। एक तो उसने वो ज्यादती की कि जहां जो असल मुल्जिम था उसको मुल्जिम साबित नहीं किया और उसने 10 लाख ले लिया, वो नाइंसाफी हुई। और वो बंदा इस स्टेट से, इस रियासत से अनॉयड होता है, फिर उसके दिल में एक रिवेंज आता है। ये जो फिर जनरेशन वॉर जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, जो मुल्क आपको करप्शन को पर आपको माइल करते हैं और तरवीज देते हैं, उससे उनको पता होता है कि सोसाइटी में एक डिवीजन आ जाएगी, एक रिफ्ट आ जाएगी, एक क्लैश की सूरत हाल आ जाएगी। सो करप्शन का ये महकमा और ये स्टाइल सोसाइटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। फिर आप देखिए, एक सड़क बनती है, तरक्याती, ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था। मतलब मैंने तो एक थर्मामीटर रखा हुआ है, मुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, उससे पहले का अरसा डालूं तो मुझे को 30 साल होने को आए हैं। तो 30 सालों में कम अज कम मैंने वादद रोड की सड़क 6 दफा बनते देखी है, यानी हर 4-5 साल के बाद वो बनती है। तो ये आपकी डेवलपमेंट का एक विजन है। फिर आपके मुल्क में तरक्याती फंड इशू किए जाते हैं एमएनए को। एमएनए कौन होता है कि उसे आप तरक्याती फंड दें? आप खुद से देखें, जिस इलाके को आप सड़क दे रहे हैं वहां पे हो सकता है अभी आपको डिस्पेंसरी की जरूरत है। जहां पर आप एक सड़क, अच्छा सड़क क्यों बनाते हैं? आसन इकबाल को मैं एक बात से बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। एक दफा तकरीर कर रहा था पेशावर में एक कॉलेज में, तो कहता है जी तलीम का शोबा इसलिए भी इग्नोर हो जाता है कि अगर हम किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल को इम्प्रूव करते हैं तो उसे चंद लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छी नई सड़क बनाते हैं तो हर बंदा वहां से गुजरता है। ये जब मेट्रो बन रही थी ना लाहौर में, तो इसका मंसूबा था कि जेरे जमीन बनाई जाए। तो शहबाज शरीफ बरस पड़ा था अपनी उन लोगों पर जिन्होंने मंसूबा बना के रखा। कहता है इसको ऊपर लेके जाओ, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूं तुम जमीन के नीचे चला रहे हो इसे, लोग देखें भी तो सही। अब ब्राइबरी के बाद करप्शन की एक और बड़ी अजीब किस्म आने लगी है, उसे कहते हैं पाम ग्रीजिंग। पाम हथेली, ग्रीजिंग, इस पर ग्रीज यानी चिकनाई लगा देना, उर्दू में जिसका मतलब है मुट्ठी गर्म करना। अच्छा ये फिर बड़ी फनी करप्शन है। अच्छा इसको जस्टिफाई भी किया जाता है, कहते जी ठीक है ये। अच्छा इससे पहले कि आप मेरी बात से अनहाइड हो, जरा समझ लीजिएगा ये क्या होती है स्पीड मनी। वो कहते हैं ये स्पीड मनी ये है कि एक बंदा आया,
एक ऑफिस में उसकी फाइल थी, वो सरगोदा से आया है, लाहौर आया है, उसको वहां से कोई डिग्री इशू होनी है, कोई उसकी फर्द निकलनी है, कोई कागज निकलना है, तो वो उसका भी ड्यू प्रोसेस जो है उसमें उसका एक चक्कर और लगेगा। अब 10 बजे वो आया, वो फिर क्या करेगा, वो क्लर्क बादशाह के पास जाएगा या किसी और मुतल्लिका एहलकार के पास जाएगा, उसको कुछ 1000-2000 देगा, उसे कहेगा यार तुम्हारी मेहरबानी मेरे साइन आज ही करवा दो, मेरा चक्कर। वो ये कहते हैं कि वो फिर बंदा स्पीड पकड़ेगा, उस फाइल को पकड़ेगा, उसको तरजीह पे लाएगा, जाके मुतल्लिका अफसर के पास जाएगा, सर जी मेरे इलाके के बंदे हैं, काम जायज है। अच्छा ये बात आपने जेहन में रखना है कि काम जायज हो, काम जायज है तो ये इसको इशू कर देगी। इस चीज को कहते हैं स्पीड मनी। हाँ अगर आप आउट ऑफ द वे करते हैं, मसलन हमारा एक आम सा कल्चर है, हम बैंक में जाते हैं, लाइन लगी हुई है 100 बंदे की, हम अंदर जाके मैनेजर के पास ये जी फीस जमा कर दें, तो जो जो लाइन में लगे हुए हैं हमने भी स्पीड दिखाई, वो कि उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं थे। हाँ अगर बैंक वाला आपको आउट ऑफ द वे फेवर देता है तो वो फिर गलत होगा। तो इसको आप कहते हैं स्पीड मनी या पाम ग्रीजिंग। अब आता है सवाल कि पाकिस्तान में करप्शन का कल्चर इतना ज्यादा क्यों है। होता यह है कि हम एक कॉलोनियल लेगेसी में से अलहदा हुए हैं। गोरे का कल्चर था, गोरे ने चूंकि यहां पे रूल करना था, उसे खतरा होता था कि कोई मेरे खिलाफ तहरीक ना उठे, कोई आवाज ना उठाए, तो वो पुलिस को, सिविल इंतजामिया को, मजिस्ट्रेट को इतना इख्तियार दे के रखता था कि कहा जाता है कि ये जो शोबे मैंने आपको गिनवाए हैं, इन लोगों के पास इतना इख्तियार था, जो कि अब भी है, कि अगर उन्हें पता चल जाए कि मेरा इख्तियार कितना है तो वो बंदा पागल हो जाए। अब गोरे ने तो पुलिस को इख्तियार दिया डांग सोटा मारने का, उठा लेने का, ताकि उसका रूल रहे। गोरा तो चला गया, लेकिन ये जितने महकमे हैं हमारे, हमने इनका इख्तियार और बढ़ा दिया। बंदे मारने का भी इख्तियार उनको दे दिया, बंदा गायब करने का इख्तियार भी उनको दे दिया। सो वो स्ट्रक्चर, वो जो पावर सेंट्रिक स्ट्रक्चर था गोरे का बनाया हुआ, हमने उसमें कोई चेंज नहीं की, हमने उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, वो आज तक उसी तरह चलता है। दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता, इवन मॉडरेट डेवलप कंट्रीज में ये तस्वर खत्म हो चुका हुआ है। सो वो जो पावर बेस्ड स्ट्रक्चर था, आपने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो चेक एंड बैलेंस का है कि करप्शन के जुमरे में कोई बड़ी मछली पकड़ी नहीं गई, कोई बंदा पकड़ा नहीं जाता, पकड़ा जाता है तो सजा नहीं होती। फिर लोगों में एक फिक्रा आ जाता है कि जब भी करप्शन करनी है इस लेवल की करो, इतने मेगा प्रोजेक्ट पे जाके करो कि अगर पकड़े भी जाओ तो वकील वकील नहीं तो अब ये बड़ी तलख बात है। पाकिस्तान में फिक्रा मशहूर था कि अच्छा वकील जरूर करना है, जज ही कर ले। अब जजों की करप्शन के किस्से कौन नहीं जानता। अब ये आपके वो फाइज ईसा, ठीक है उसने फौज के खिलाफ फैसला दिया तो उसको रगड़ा आया, लेकिन उससे पहले उसको देखना चाहिए था भाई लंदन में फ्लैट कहां से बन गए। वो जो फौरन एक न्यूज़पेपर ने फिक्रा लिखा था वो आपको यहां पे रिपीट करना चाहिए कि कोर्ट्स आर बिचेस ऑफ द रिचेस, यानी माजरत के साथ गाली है, फीमेल स्टूडेंट बैठी हैं, कि ये कुत्तियाएं हैं किनकी, अमीरों की, बिचेस ऑफ द रिचेस। कि भाई बड़े आदमी का केस आए तो किस्सा और होगा, आम आदमी, आपने कई दफा अखबारों में देखा है कि वो औरत थी, को बच्चा था उसका साथ, उसने को खाने पीने का सामान चोरी किया, क्या किया, उसको बांधा हुआ है, उसको मार रहे हैं। जबकि आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आप इस्लाम की रूह से अगर कोई बंदा भूखा है और वो उतनी चोरी करता है, यानी अनाज की चोरी करता है जिससे वो खा सके, तो आप उसे सजा ही नहीं दे सकते।
सो सजा और जजा का निजाम नहीं है। नैब ने थोड़ा सा एक कल्चर बदला, लेकिन फिर वो कंप्रोमाइजेस हो गए। मतलब नवाज शरीफ है, उसके लिए नैब और है, शहबाज शरीफ के लिए और है। भाई भाई दोनों है, कट्ठा सियासी कैरियर, एक ही पार्टी, एक ही जगह जायदाद। नवाज शरीफ टोटल गुनाहगार था, ये टोटल। और उसके बाद क्या, वो इलाज करवाने गया है और वो आज तक वापस नहीं आया, आएगा भी नहीं। इससे फिर हौसला शिकनी होती है। जो कोई कुछ लोग इस मुल्क का भला सोचने वाले हैं, वो फिर रातों को सो नहीं पाते कि यार मुल्क का क्या बनेगा। और फिर बहुत सारे लोगों का ज़हन मनफी भी होता है कि यार इतने बिलियन डॉलर इसकी तरफ निकलते थे, वो कहाँ गए। मतलब वो मनी ट्रेल है। मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ, 10-20 लाख वाली गाड़ी है तो और बात है, अगर मेरे नीचे 1 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है तो मुझसे पूछा जाए जी कहां से आई। मनी ट्रेल देना कोई काम नहीं होता। एक जगह एक दफा एक इनकम का, मतलब 60s में हमारे पास शायद अब उसकी रजिस्ट्री भी ढंग से ना पड़ी हो, अगर वो भी गुम हो जाती है तो वो सारी मार्केट जहां पर वो दुकान एग्जिस्ट करती है, वो सारा बाजार बता देगा जी हाँ जी इनके दादे की थी, परदादे की थी, हम जानते हैं। तो तुम भी दो भी मनी ट्रेल। वो कहते हैं बाबा से आए, बाबा कहता दादे से आए, दादा कहता बेटे से आए, बेटा कहता भाई बहन से आए। तो अगर सजा नहीं मिलेगी तो फिर हौसला शिकनी होती है। थोड़ी सी बेहतरी आई, थोड़ा सा लोग ठटके, लेकिन उसकी एक थेरी थी पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कि जी सबसे ऊपर वाला करप्ट नहीं होगा तो नीचे वाले नहीं होंगे। आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं भी इसकी ओपिनियन का था। मैं ये टॉपिक आपसे इसलिए बड़ा डिटेल से डिस्कस कर रहा हूं कि मैंने इस पे बहुत लिखा है, बहुत पढ़ा है, मैंने आपको बता भी दिया। तो लेकिन आंसर इज नो। रहील शरीफ के दौर में एक चेंज आई थी, आपको याद होगा, उसने 2 ऊपर जर्नैल रैंक के बंदों की, कुछ की तनजली की, कुछ को सजा दी, कुछ की वो पेंशन काटी, क्या काटा। तो उस वक्त एक उम्मीद जागी थी कि यार ये काम शायद आगे बढ़ेगा। और मैं आपसे कंसर्न होगी ये बातें इसलिए इतनी कर रहा हूं कि अगर करप्शन खत्म नहीं होती, यू जस्ट कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, यू जस्ट कैन नॉट थिंक। मसलन ऊपर से बजट, जो आपका जितना बजट है वो चलता है, वो पहुंचता ही नहीं है। फिर कुछ इसके सॉल्यूशंस जो हैं, वो कहते हैं जी ओवरऑल नहीं आप खत्म कर सकते, कुछ महकमों की तो करें। वो फिर सवाल किया गया जी किस महकमे की, जी आप हेल्थ के शोबे की तो खत्म करें। एक बंदा जाता है इंजेक्शन, आज की खबर है, मैं अभी यहाँ पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 3000 फैक्ट्रियां ऐसी हैं जहां पे जली अद्वियात बनती हैं। यार चलो दवाई तो ठीक बने, यानी एक काम आपका ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि वॉर इंडस्ट्री में हम दुनिया को कंपीट करते हैं, वॉर इंडस्ट्री में। तो यार को बाकी शोबों के अंदर भी लाओ उसको, कुछ कहीं मतलब आप सबसे पहले हेल्थ की तरफ लाएं, फिर तालीम के शोबे की तरफ लाएं। तालीम का शोबा क्या है, आप सरकारी स्कूलों की हालत देखिए, प्राइवेट स्कूल जो हैं वो माफियाज बन गए हैं, वो कहां से कहां चले गए हैं। आप एक सरकारी यूनिवर्सिटी किसी इदारे के पास से गुजरते हैं, उसकी हालत जो होती है वो देखने वाली होती है कि जी वहां पे हो क्या रहा है। तो आप कुछ मतलब अगर स्टेप वाइज कहते हैं कि रेवोल्यूशनरी चेंज ना सही तो एवोल्यूशनरी, तो एवोल्यूशनरी तरीका ये किया कि आप कुछ महकमों को बचाएं। मसलन मोटरवे का महकमा, मोटरवे पुलिस का एक ऐसा है कि जो बड़ा ना ऑनर के साथ और बड़ा फख्र के साथ वो कहते हैं कि जी यहां पर करप्शन नहीं है। और ये ऑब्जर्व भी किया गया है कि मोटरवे में आप कह लें कि 90% काम जो है, 90% वो मेरिट पे चलता है। किसी ओहदे का बंदा हो, किसी महकमे का बंदा हो, वो चलान करने से नहीं चूकते। कई दफा खबर आई है कि जनाब फलां नाज़म था, फलां जज था, उस महकमे ने वो जी चलान कर दिया उन्होंने। मैं ये बात इसलिए ज्यादा वसूख से भी कह सकता हूं कि मोटरवे पुलिस एक ऐसा शोबा है, वो चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं तो प्रोफेसर का जरूर रिगार्ड करते हैं। रिगार्ड क्या होता है, कभी स्पीड 120 से 30 हो गई तो और क्या है,
बाकी प्रोफेसर वैसे ही मफलूक सी कौम होती है। तो ये इसके एस्पेक्ट्स हैं कि सिलेबस का हिस्सा बनाओ, वो इश्तहार चलाओ, इससे नहीं खत्म होगा। मसलन बिजली चोरी है, बिजली चोरी का शोबा जो है आपका, वो अब पुलिस के बराबर चला गया है। तो बिजली चोरी आप सख्ती करने से या तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन करें, अदरवाइज जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी तो लोग इस तरफ सोचने पर जरूर मजबूर होंगे। अब गर्मियों के दिन हैं, दो अगर चल भी रहे हों स्प्लिट, तो महीने का बिल जो है जी 30-35 हजार आ रहा है, तो वो एक दफा ठटक जाता है बंदा कि जी क्या करे। इसे कहते हैं टू गो टू द काज, इफेक्ट पे ना जाएं। अगर आप सिर्फ सजाएं देंगे, ये इफेक्ट पे जाना है, काज पे जाएं, हो क्यों रही है। और अगर यही बिजली आपकी 5 रुपए यूनिट सस्ती हो जाएगी, जो चोरी कर रहे हैं वो भी नहीं करेंगे। रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, मतलब अंदरूने सिंध, अंदरूने पंजाब, बलोचिस्तान कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बिजली का बिल वो लोग देंगे, सवाल ही पैदा नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। फिर बाकी आप लोगों ने कहा कि और गिफ्ट्स, हाँ जी और भी टाइप्स माशाल्लाह और भी बहुत है जी। इनको आप गिव अवेज कहते हैं। गिव अवेज को खास दिन आया, स्टेज इवेंट होते हैं, छोटी ईद आई, बड़ी ईद आई, बड़ा साहब था, साहिब इख्तियार था, गिफ्ट क्या आया, बकरा। बकरे की क्या करनी कुर्बानी, यार खुदा का खौफ करो। तो कुर्बानी तो अगर आपकी इस्तात है उसी में से करो ना। अब यानी कुर्बानी का जानवर भी रिश्वत में आया और उसकी आपने जो बहुत सोना दुम्बा निकले, अल्लाह कबूल करे जी। वो बंदा कहता है यार खुदा का खौफ करो, अगर तुम्हारी तौफीक नहीं है ना करो, गाय में हिस्सा डाल लो, नहीं कर सकते ना करो। तो वो उसके ऊपर स्टेज इवेंट मखसूस तरीके होते हैं। फिर एक बड़ा अजीब सा तरीका है रन थ्रू। रन थ्रू होता है, वैसे तो होता है जहां से बॉलर आपका दौड़ के आता है तो गेंद कराता है, रन पंजाबी में औरत को कहते हैं। वो होता क्या है, वो जो इस अफसर का से काम होता है, वो उसको डायरेक्टली जो पता करते हैं, उसके रिश्तेदार उसके ससुराल का पता करते हैं, उसके मुलाजम से पता करते हैं कि साहब बेगम से डरता है कि नहीं डरता। 90% खामन डरते ही होते हैं। तो वो फिर उस चैनल से आ जाते हैं बेगम के जरिए। ये मलक रियाज जो बैरियर टाउन वाला है, इसने जो बैरियर टाउन का लफज है, ये उस वक़्त का जो यस्तूरुल हक मलक नेवी का चीफ था, उसकी बेगम के जरिए उसने ये उठा लिया था नाम। सो टाइप्स ये हैं, सोल्यूशन सजा है जी। लाइक चाइना, लाइक चाइना। चाइना में करप्शन हमारी तरह ही थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोलियां मारनी शुरू कर दी। हालांकि बहुत बड़ी सजा होती है, वो कहते हैं इसके बगैर चारा ही नहीं है। अब आप इसी बात से समझें क्यों वो कहते हैं यार करप्शन जमहूरियत नहीं, वो कहते हैं करप्शन अगर है तो हम तरक्की नहीं करेंगे। किसी जगह पुल टूटा, गिरा, ठेकेदार बुलाया, सारे लोग बुलाए, वही पे दफन कर दिए। अब जो दोस्त वहां जाते हैं, चीन जाते हैं, तो वो कहते हैं जी इस पुल के नीचे इतने बंदे दफन है, इसके नीचे इतने बंदे दफन है। कौन थे जी, इन्होंने करप्शन की थी। पाकिस्तान में तो मैं कहता हूं जी जिन लोगों ने करप्शन किया, आप उनसे उनकी 75% दौलत ही छीन ले, उनकी मौत है। आधी ले लो, खुदा का खौफ करो, इतनी तो रिकवरी कर लो कि ये फॉरेन डेट का कर्जा जो है वो चुकता हो जाए। मतलब लोग आपके खुदकुशियां कर रहे हैं, माँ ने बच्चों को जहर दिया, खुद भी खुदकुशी कर ली, तो उसकी जिम्मेदारी किस पे है? उसकी जिम्मेदारी आपकी इसी एलीट क्लास पे है जो अरबों खरबों खा गई है। आपके लोग हेपेटाइटिस के मरीज हैं, हेपेटाइटिस का सबसे बड़ा जरिया पानी है। तो शहबाज शरीफ का दामाद पीने के पानी के जो प्रोजेक्ट लगने थे लाहौर में, वही पैसे खा गए। सो शोबे हों, कुछ चीजें हों, आपका क्या ख्याल है? आपके लोग जो एमएनए, अब देखे ना, इसे कहते हैं मैकेनाइज्ड या बिल्ट इन करप्शन। वो भाई एमएनए की सीट पर उसने कंपेन पर 10 करोड़ रुपया लगाया, तो अब आपका ख्याल है कि पहले 10 कम से कम 10 करोड़ वो पहले वसूल नहीं करेगा? वो कहां से करेगा? वो सरकारी खजाने से करेगा। फिर टैक्स एवेजन है, टैक्स की चोरी है। टैक्स पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग देते हैं। साबुन, टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ होता है वर्ड, सॉरी, चाय की पत्ती, आप कभी कोई चीज खरीदें तो देखिएगा उस पर जो टैक्स लिखा होता है छोटा सा करके लिखा होता है। मसलन मैं भी सिगरेट पीता हूं, पाकिस्तान में
4 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, तो तकरीबन 6 करोड़ डब्बी रोजाना की सेल होती है, जिस पर आप 20 रुपए के हिसाब से अगर पैसा लगाएं तो 1 अरब रुपया रोजाना का सिगरेट की मद में निकल जाता है। लेकिन वो खजाने में नहीं पहुंचता, उससे पहले ही सेटल हो जाता है। चाय की पत्ती है, पाकिस्तान में एवरेज सालाना एक बंदा 1 किलो पत्ती पीता है, तकरीबन 1000 रुपए की किलो पत्ती है, तो उस पर 170 रुपए जो जाते हैं वो कदर जाते हैं। टूथपेस्ट, टूथब्रश, बाकी जो चीज़ें उनका हिसाब आप खुद लगा लें। सो टैक्स थेफ्ट में निकल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट में निकल जाता है, ये जो पीआईए और आपकी ये जो रेलवे है इसमें थेफ्ट है। सो ये करप्शन की टाइप, नेचर और मैकेनिज्म है, उसकी वैरायटीज मैंने आपको बता दी हैं, और आखिर में फिर जो रेमेडीज हैं वो मैंने आपको बताया है कि करप्शन पर आप सजाएं दें, एवोल्यूशनरी लाएं, ग्रेजुअल ख़त्म करें। अव्वल तो यकदम होनी चाहिए जी। उसमें जो मैंने आपको कंपेल्ड टाइप बताई है कि बंदा मजबूर है, उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से सैलरी दीजिए, मुआवजा दीजिए, उसको रहने के लिए रहाइश दीजिए, तब आप उससे तवक्को कर सकते हैं। जो करप्ट आपका ये जो माफिया, ये जो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, ये CSS, PMS, ये पुलिस, ये क्या है, सारा कल्चर यही चल रहा है। तो लोग, उनके अंदर अगर सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं आएगी और लोग अगर इसी उम्मीद पर जिंदा रहेंगे कि मेरे पास सबसे ज्यादा हाँ टैक्स, जाहिर है जी, टैक्स ही से आपकी गवर्नमेंट चलती है। USA वगैरह वहां पे लोग फखर से देते हैं और उनकी गवर्नमेंट अच्छा, फिर पाकिस्तान में जो लोग टैक्स नहीं देते उनका एक आर्ग्यूमेंट ये भी है जी, वो कहते हैं जी खाया जाना है ये पैसा, हम क्यों दें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सालाना 20-20 लाख रुपया ज़कात देते हैं, मेरे एक अंकल हैं, लेकिन टैक्स वो 10,000 नहीं देते। मैंने पूछा जी साहब ये क्या है, कहते वो मैं अपने हाथ से देता हूँ, ये मुझे पता है इन कुत्तों बिल्लों ने खा पी जाना है। जिस दिन सड़कें ठीक हो जाएंगी, मेडिसिन सही मिलेगी, सरकारी स्कूल सही होंगे, कहते हैं मैं इसे डबल दे दूंगा। तो आपको इस मैकेनिज्म को, इस सोच को बदलना होगा।